वरीय पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि सबौर थाना क्षेत्र के सीमावर्ती दियारा क्षेत्र में आपराधिक गिरोह सक्रिय है, जो कभी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। जानकारी मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में दियारा क्षेत्रों में आपराधिक गिरोह के विरुद्ध छापामारी एवं आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें स्थानीय थाना एवं एसटीएफ को शामिल किया गया। टीम द्वारा दियारा क्षेत्रों में छापामारी कर 2 कुख्यात अपराध कर्मियों को 2 देशी निर्मित मास्केट जैसा हथियार और कुल 9 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। दोनों अपराधी चांदली मंडल और पप्पू मंडल का आपराधिक इतिहास भी है। गिरफ्तार अपराधियों में पप्पू मंडल ममलखा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के पति हैं। देर रात्रि को रेड करके वहां से 2 मस्केट और कुल 9 कारतूस बरामद किया गया है और 2 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। एक छंगीला मंडल है और दूसरे पप्पू मंडल। छंगीला मंडल के ऊपर भी 3 कांड दर्ज हैं और जिसमें कि हत्या के कांड, रंगदारी के कांड, हत्या के प्रयास के कांड। पप्पू मंडल के ऊपर भी 2 हत्या का मुकदमा पूर्व से दर्ज है, एक रंगदारी का केस है और एक हत्या के प्रयास के केस है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा 2 कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर चोरी की गई 36 मोबाइल व चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने 2 सेंधमार चोर को गिरफ्तार कर लिया है। कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत कहलगांव थाना क्षेत्र का है, जहां बीते रात लगभग 1 बजे मोबाइल दुकान में सेंधमारी कर मोबाइल चोरी की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रात्रि गश्ती दल द्वारा भाग रहे सेंधमारों का पीछा कर 2 सेंधमार चोर को गिरफ्तार किया गया। दोनों चोरों के पास से चोरी की गई कुल 36 मोबाइल, अन्य उपकरण एवं एक पिट्ठू बैग के अंदर सेंधमारी का एक लोहे का उपकरण बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों के पास से एक चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार युवक में विमल कुमार और जीतू कुमार हैं। हुई थी जिसमें कि रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास थाने को सूचना प्राप्त हुई कि एक मोबाइल की दुकान से सेंधमारी करके बड़ी मात्रा में मोबाइल की चोरी की गई है और उसमें हम लोग की जो गश्ती पार्टी थी उन्होंने चेकिंग किया और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई अपराधियों के किसी दिशा में भागने पर उनका पीछा किया गया और कुल 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और 36 मोबाइल और 7 डमी मोबाइल और 9 स्पीकर्स और अन्य उपकरण की भी बरामदगी हुई है और यह भी एक भागलपुर पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। ये पूरा कार्रवाई 2 घंटे के भीतर, घटना कारित होने के 2 घंटे के भीतर ये सभी कार्रवाई पूर्ण की गई। नशाखोरी के खिलाफ, मादक पदार्थ के खिलाफ लगातार पुलिस प्रशासन अभियान चला रही है, जहां तस्करों और शराबियों को पकड़ने का काम कर रही है। इसी कड़ी में बंगाल से स्मैक ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 160 ग्राम स्मैक भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों में सुभाष यादव और गोरेलाल यादव हैं, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दी है। अभियान नशाखोरी के खिलाफ, मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जारी है। उस कड़ी में भागलपुर पुलिस के द्वारा 2 कुख्यात जो मादक पदार्थ के जो तस्कर हैं, जो बंगाल से ब्राउन शुगर को लाके और भागलपुर में बेचते हैं, वैसे 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और उनकी गिरफ्तारी जो है 0 माइल थाना क्षेत्र से की गई है, खर्रा रोड कब्रिस्तान के पास से, और इसमें से कुल 160 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। समाहरणालय जिला अधिकारी के कार्यालय के मुख्य द्वार पर आज बड़ी संख्या में छात्रों का जुलूस आया, जिसमें दैट भागलपुर के सत्र 2022-24 के सैकड़ों छात्र छात्राएं पहुंचकर जमकर जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के विरुद्ध नारेबाजी किया। सभी प्रशिक्षण छात्र छात्राओं का कहना था कि पहले शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा अगस्त महीने में घोषित की गई थी, अब अचानक कई न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया पर इसकी परीक्षा की तिथि फरवरी में बताई जा रही है। साथ ही छात्रों ने बताया कि 3 महीने बाद हम लोगों का सत्र समाप्त हो जाएगा और हम लोग अगस्त में परीक्षा दे पाएंगे, लेकिन इस परीक्षा को फरवरी में करना कहीं से सही नहीं है। हम लोग इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। जब होगा तो एसीएस सर ने कहा था कि वो हमें मौका देंगे और हमारा एग्जाम जो है, जो डीएलएड का सेशन हम लोग का खत्म होता है, वो जुलाई में होता है और उसके बाद ये बीपीएससी टियर 3 आयोजित होने वाला था, जो कि
24 अगस्त को होने वाला था, बट उसमें हम लोगों को मौका मिल जाता। लेकिन अब ये अचानक से जो फैसला हुआ कि ये मार्च में एग्जाम दिया जाएगा, तो हम इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो हम बस इतना ही निवेदन करते हैं कि ये हम सबको बीपीएससी टियर 3 में मौका दें, और या तो फिर ये एग्जाम को जैसा पहले निर्धारित किया गया था 24 अगस्त को, तो उसी में जिला परिषद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के बाद 2 खेमे में बंट गए हैं, जिसको लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह की कुर्सी जाने की संभावनाएं साफ तौर पर दिख रही है, वहीं दूसरी ओर तकरीबन 20 जिला परिषद सदस्य कुछ दिन पहले भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन पहुंचे थे, जिसको लेकर उस समय रहे जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दोनों पक्षों की बातें सुनी थी, और आज वर्तमान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी दोनों टीमों से मुलाकात की, जिसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और निर्णय कल देने की बात कही है। इसमें निश्चित रूप से 2 पक्ष हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने आज बैठक बुलाई है। बैठक बुलाया था और उसमें अधिकतम सदस्य उपस्थित थे। 2 सदस्यों ने मेडिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था और 1 सदस्य नहीं उपस्थित थे, जिनके रिप्रेजेंटेटिव को द्वारा बताया गया कि वो कहीं रास्ते में है। और इसमें दोनों पक्षों से रिप्रेजेंटेशन आया है। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में रिप्रेजेंटेशन आया है। दूसरा, जो इनके विपक्षी थे उन्होंने अपना एक लीगल फ्रेमवर्क में एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। हम इसमें विद्वान सरकारी अधिवक्ता से ओपिनियन लेंगे और उसके अनुरूप में फिर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। लाजपत पार्क स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यालय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मणि भूषण की अध्यक्षता में भागलपुर की डॉक्टर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर डॉक्टर अंकित के आवास पर हुई भीषण चोरी की कड़ी निंदा की और भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन करते हुए चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। डॉक्टर ने भागलपुर पुलिस प्रशासन से चिकित्सकों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी बात कही। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर के कई जाने माने चिकित्सक मौजूद रहे। करते हैं और आईएमए चाहे भागलपुर का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे सेंटर का हो, ये बहुत दिन से हम लोग की डिमांड है कि डॉक्टर को प्रोटेक्शन दिया जाए। ये जो घटना घट गई है हमारे जो कनीय सदस्य हैं उनके साथ, इसकी सूचना हम लोग यहाँ से स्टेट आईएमए को भी देंगे, सेंट्रल आईएमए को भी देंगे और उनके डायरेक्शन का इंतज़ार करेंगे। और अभी एक मेमोरेंडम बना के हम लोग यहाँ के पदाधिकारीगण जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको देंगे। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। आज बीएड और डीएलएड सत्र 2022-24 के दर्जनों प्रशिक्षु भागलपुर के समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी से मिलने और ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। सभी प्रशिक्षु घंटाघर स्थित टीचर ट्रेनिंग, बरारी टीचर ट्रेनिंग के अलावा कई टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं थे। सभी आक्रोशित छात्रों ने पहले तो जमकर नारेबाजी की, उसके बाद अपनी मांगों को लेकर घंटों कार्यालय के समीप जमावड़ा लगाए रहे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन छात्रों के दिए हुए आवेदन राज्यपाल, शिक्षा विभाग और जिलाधिकारी कहां तक सुन पाते हैं और कहां तक इन छात्र छात्राओं को न्याय मिल पाता है। हम लोग बीएड सेकेंड वर्ष 2022 और 24 के मतलब छात्र और छात्राएं, हम लोग की मांग है कि बीपीएससी 3.0 जो कि अगस्त में 24 अगस्त को सुनियोजित थी, ये कैलेंडर सरकार के द्वारा ही 1 जनवरी को ही आया था, लेकिन अब जैसे कि विभिन्न प्लेटफॉर्म से हम लोग को सूचना मिल रही है, न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया से, कि एग्ज़ाम में भी फरवरी में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और मार्च तक हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग जो 22 और 24 के बैच के सभी डीएलए जो भी हैं वो सब कुछ दिनों के लिए वंचित रहे। तो सरकार से हमारी मांग है या तो हम लोग को अपेयरिंग को मौका दे या तो एग्जाम अपने पुराने ही सुनियोजित टाइम टेबल के अनुसार हो। बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा आज प्रमंडलीय स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता 2024 का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के कई पदाधिकारी व दर्जनों कर्मी मौजूद थे।
आज के इस प्रमंडलीय स्तरीय उद्यान प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता में दर्जनों किसानों ने अपने उपजाए फल, सब्जी, फूलों की प्रदर्शनी लगाए। अपने क्षेत्र में बेहतर कृषि करने वाले किसान को विभाग पुरस्कृत भी करेगी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि भागलपुर कई क्षेत्रों में आगे है, जिसमें खास तौर पर जर्दालू आम, कतरनी चूड़ा है। इसी तरह कई फल, फूल और सब्जियों का नाम बढ़े और किसानों को आमदनी हो, यही मुख्य उद्देश्य है। प्रमंडलीय स्तरीय अभी प्रदर्शनी है। इसमें कई किसानों को सम्मानित भी किया गया है। मैंने अपने अधिकारियों को 3-4 दिशा निर्देश दिए हैं, जिसमें इस प्रदर्शनी में कृषि विभाग के भी कई अधिकारी हैं, साथ ही वैज्ञानिकगण भी हैं और उद्यान विभाग के भी हैं। उद्यान विभाग के भी अधिकारीगण जो है लगे हुए हैं। मैंने यही कहा है कि भागलपुर काफ़ी पुराना ज़िला है और ये कॉमर्शियल एक हब रहा है। इस कॉमर्शियल हब में हम अपने किसानों का इस तरीके से प्रमोशन करें और किसानों से को हम इस तरीके मदद करें, जैसे मशरूम उत्पादन है, केला का उत्पादन है, फल उत्पादन है, सब्जी का उत्पादन है, उसको इस तरीके से किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। शाहकुंड के चांदपुर मझलाचक शहीद जगदेव चौक अंधरी के शिव मंदिर परिसर में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जयंती समारोह के अवसर पर सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कुशवाहा समाज द्वारा हर्षोल्लास दिवस मनाया गया, जहां राष्ट्रीय अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। वहीं भवेश कुशवाहा, रालोसपा के जिला अध्यक्ष सुमन कुमार प्रसून, नवीन कुमार, भूपाल सिंह, पूरन सिंह, अविनाश सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान राष्ट्रीय अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा ने कहा कि जगदेव प्रसाद के विचारधारा सामाजिक स्तर पर पहुंचना चाहिए ताकि समाज में बदलाव हो। वहीं उन्होंने कहा कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था कि पहला पीढ़ी गोली और दूसरा पीढ़ी जेल, वहीं तीसरी पीढ़ी राज करेगा। यदि आज उनकी बातें प्रासंगिक है तो उस चीज से आज कदम दर कदम समाज में आगे बढ़कर उसके विचार को धरातल पर रखना चाहिए। जयंती का कार्यक्रम था। इस मौके पर हम अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के उपाध्यक्ष की हैसियत से यहाँ उपस्थित हुए थे और हम इस कार्यक्रम को चाहते हैं कि जगह जगह लोग जिस तरह से मनाते हैं, उनके विचारों को फैलाने के लिए, उनके विचारों को अपनाने के लिए लोग सक्रिय भागीदारी दें अपनी, और इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए थे कि इसका फैलाव पर विस्तार से हो सके। इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे सब? ये स्पष्ट संदेश है। उन्होंने ही कहा था, जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हम अगर यह महसूस करें कि उनके विचार पर आते आते बात को राष्ट्रीय स्तर तक उनकी बात जा चुकी है कि वो राष्ट्रीय स्तर तक लोग कह रहे हैं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उनका विचार आज प्रासंगिक है। नाथनगर में प्लाई की दुकान से नकाबपोश सीसीटीवी कैमरे को ही चुराने की फिराक में था। कुछ देर इधर उधर घुमा, फिर बांस के सहारे ऊपर चढ़ा और सीसीटीवी कैमरे को चुरा लिया। लेकिन चोर को यह भी पता नहीं था कि सामने दूसरा कैमरा भी लगा हुआ है, जिसमें उसकी सारी करतूत रिकॉर्ड हो चुकी थी। हालांकि वह चोर चेहरे पर नकाब लगाए हुए था, इसलिए उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। ताजा मामला भागलपुर नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंडीटोला मोड़ गोलदार पट्टी के अमित प्लाई बोर्ड हार्डवेयर दुकान की है। दुकान के संचालक अमित भारती ने बताया कि हम लोग दुकान के अलावे इंटीरियर का वर्क करने के लिए डोर टू डोर घर पर भी जाते हैं, जिसके चलते पूरा समय हम लोग दुकान में नहीं दे पाते हैं। इस घटना की सूचना हम लोगों को चली, तब जाकर हम लोगों ने ललमटिया थाना पुलिस को सूचना दी। पता आइडिया नहीं था। हम दुकान पे आए कल आज सुबह दुकान पे आए तो कैमरा मतलब लूज वीडियो था। हमको लगा कि कैमरा मंथ में होता है कि खराब होता है, तो हमको लगा इस टाइम हमको एक्चुअली देखे नहीं। तो अभी जब दुकान बढ़ाने के समय में पापा बोले कैमरा खराब कैसे हो गया, बोले वो खराब हुआ होगा। तो पापा आगे जाके बोले कि कैमरा गायब हो गया। तुम देखे तब हमको चला, तो तुम सर को क्या चीज का दुकान है? ये प्लाईवुड का दुकान है, मित प्लाईवुड। भागलपुर जिला अंतर्गत औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित 0 माइल बजरंगबली चौक से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। मसूदनपुर थाना क्षेत्र के गनौरा निवासी बासुकी ठाकुर अपने पुत्री गुड़िया देवी और नाती आदित्य राज के साथ अपने समधी के घर आए थे, परंतु पीड़ित गुड़िया देवी की सास मीरा देवी और उसके घर वालों ने गाली गलौज कर दरवाजा बंद कर लिया और कहा कि हम तुम लोगों को नहीं पहचानते हैं। वहीं पीड़ित महिला के पिता ने बताया कि मेरी पुत्री की शादी 2007 में मनोज ठाकुर के साथ हुई थी, परंतु कभी भी मेरी पुत्री खुश नहीं रही। अब मेरा नाती 10वीं में पढ़ाई कर रहा है। मेरे दामाद का देहांत हो चुका है। समधी जी भी 10 दिन पूर्व परलोक सिधार गए, पर हम लोगों को इस बात का पता ही नहीं चला। जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो कोई घर के अंदर दाखिल ही नहीं होने देता।
सड़क किनारे हंगामा होता रहा पर पीड़ित महिला के ससुराल वालों ने मीडिया के सामने आने से इनकार कर दरवाजा बंद कर लिया। बहरहाल मजबूर पिता अपने पुत्री और नाती के साथ सड़क पर भटक रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ित महिला को न्याय मिल पाता है या नहीं। ससुराल आए थे जुड़ो में। हाँ, तो क्या हुआ यहाँ पर आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद यहाँ आया तो मेरी सास बोली और ननद देखना बोला कि उनको नहीं पहचान यहाँ क्यों तुम आई। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2007 में हुई थी। कितना देर रहे थे पति के साथ? पति के साथ हम 2015 तक रहे थे। आगे कारण क्या हुआ पति से अलग होने का? पति का अलग होने का कारण है बच्चा 2008 में ही हो गया था। साथ में शादी हुआ तो बच्चा का कहना था कि मेरा बच्चा नहीं है, इसी की वजह से विवाद हुआ। फिर क्या हुआ? फिर विवाद हुआ तो बोला कि नहीं बोला कि हम तुमको नहीं रखेंगे। तो फिर हम लोग के फैमिली बोले, मेरे पापा लोग बोले कि क्यों नहीं रखेगा, नहीं वैसे तो यहाँ पे बोला कि नहीं समझौता के लिए आया तो बोला कि नहीं यहाँ पे हम उसको रखेंगे ही नहीं, आप कोर्ट से आइए या केस कीजिए तब।